श्री लाल की जय। जय 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 श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासा श्री राम। श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। नाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। व्यासाम्बरीश सुकुटो नकुति स्मदालतान् मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम युवन में भक्त दे तुमके पद पद की की दूरी। दूरी सर्व सिर धर राखियो मेरी जीवन मोरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु सत्वर नाम बपुए वपुए जिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न विघ्न। श्री राम जय राम जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम श्री श्री राम राम जय राम जय 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 राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय 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 राम। राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम राम। सीता जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। राम सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम श्री राधे राम जय श्याम जय राधे राधे श्याम। श्याम राधे राधे श्याम जय श्याम राधे जय श्याम। राधे श्याम राधे राधे श्याम जय जय श्याम जय जय राधे श्याम। श्याम। श्री राधे राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे जय गौ माता माता जय पाल गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ जय जय गो माता माता जय जय गोपाल गोपाल भक्त 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 वत्सल वत्सल प्रभु दीन दीन दयाल। दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम जय 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 राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय 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 राम। राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री व्यास भगवान की जय। जय सब संत हरिभक्तन की जय। जय 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 श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। महादेव की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि शरण भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु संख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा गुणालय के समुद्र सच्चिदानंद श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमय कथा कहने और सुनने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की बड़ी कृपा है जिसके फलस्वरूप अपने अपने घरों में बैठ करके हम सब लोग इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में हम सब लोग 88वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे। बड़ा सुंदर अध्याय है। तो 2 दिन इसकी चर्चा हुई। बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण का मिथिला पधारना और मिथिला में श्री श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ और श्री बहुलास्त्र जनक के यहाँ ठाकुर जी का पधारना और बड़े प्रेम से बड़े भाव से दोनों भक्तों ने भगवान का स्वागत किया है, भगवान की सेवा की, सत्कार किया है और फिर की है, वंदन किया है। तो श्री ठाकुर जी बड़ी सुंदर बात बोले। भगवान जो बोले हैं उसी की चर्चा हम सब लोग कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मस्तेनुग्रहार्थाय संप्राप्तान विद्यमून् संचरन्ति लोकान् पुनरुत्थानरेणुहि। भगवान ने कहा कि हे प्रिय श्रुतदेव, ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मेरे साथ आए हैं, वस्तुतः ये सब तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से संसार के समस्त लोगों और ब्रह्मांड के सभी लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। ये जो महात्मा हैं, इनका दर्शन, इनके चरणों का सेवन ये बड़ा महाराज दुर्लभ है और जिनको प्राप्त हो जाता है बोले उनका सारा काम बन जाता है। जैसा महात्माओं के दर्शन से जैसी पवित्रता होती है, भगवान कह रहे हैं वैसी ही पवित्रता देवता और तीर्थ और पुण्य क्षेत्र आदि के दर्शन से भी नहीं होती। तीर्थ और देवता और पुण्य क्षेत्र ये सब तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं। इनका दर्शन किया जाए, स्पर्श किया जाए, अर्चन किया जाए तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं जी। ऐसा भगवान ने कहा, ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्या तुष्ट्या किम मत्कलया युतः। जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है
यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या। चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जन्म से ही श्रेष्ठ है। और यदि उसमें ब्राह्मणोचित गुण भी हो तो फिर तो क्या कहना। भगवान कह रहे हैं, मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है। भगवान कह रहे हैं, मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों के समान प्रिय नहीं है, ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेद में है और मैं सर्वदेव में हूँ। जय हो। भगवान कह रहे हैं कि दुर्बुद्धि मनुष्य के इस बात को ना जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि समस्त प्राणियों का आत्मा ही है, तिरस्कार करते। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति, महतत्वादि सबके सब आत्मा स्वरूप भगवान के ही रूप है। इसलिए सुखदेव, तुम इन ब्राह्मणों को, इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। भगवान पहले तो महात्माओं की महिमा कह रहे थे, संतों की महिमा कह रहे थे, फिर उसके बाद ब्राह्मणों की महिमा कही। तो इसके भगवान का ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, जहाँ ब्राह्मणों के लक्षण आते हैं ना, ब्राह्मणों के जो लक्षण हैं, गुण हैं, वो सब सभी संतों से मिलते हैं। ब्राह्मणों के और संतों के लगभग एक जैसे ही लक्षण होते हैं। अगर ब्राह्मण कोई अपने स्वरूप में स्थित है, ब्राह्मणोचित गुण उसमें है, तो वो साधु ही है, संत ही है। क्योंकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों के जो गुण है, केवल जन्म से ब्राह्मण होना तो एक अलग बात है, लेकिन शास्त्रों में जो ब्राह्मणों के लक्षण कहे गए हैं, उन लक्षणों से कोई युक्त है तो फिर समझो संत ही है। तो ये ऋषि मुनि महात्मा जो आए हैं, वो जन्म से तो सब ब्राह्मण हैं ही, और वे सब साधु पुरुषों के लक्षणों से भी युक्त हैं। तो पहले साधुओं की महिमा कही, फिर ब्राह्मणों की महिमा कही। और भगवान ने कहा कि ब्राह्मण तो वैसे ही सब में श्रेष्ठ है, जन्म से ही, लेकिन इन ब्राह्मणों की तरह कोई यदि ब्राह्मणों के गुणों से यदि युक्त हो तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो हमारा ऐसा समझो जैसे सोने में सुगंध आ गई। सोना बड़ा बहुमूल्य धातु है, सोना, और महाराज उसकी चमक बड़ी अद्भुत रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। और वो सोना यदि उसमें सुगंध और आ जाए तो फिर तो महाराज क्या कहना। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्म ऋषि हैं, ये सब साधु पुरुषों के लक्षणों के युक्त हैं, और ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। भगवान कह रहे हैं, इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम साक्षात अनायास मेरा ही पूजन करने का तुम्हें फल मिल जाएगा। महात्माओं का आदर कर लिया, महात्माओं की पूजा कर ली, तो समझो भगवान की पूजा कर ली। वाह, कितनी बढ़िया बात है। और नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। खूब आप अच्छी अच्छी सामग्री लाओ और खूब भगवान की सेवा करो, पूजा करो, लेकिन महाराज भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। भगवान तो साधु पुरुषों की जो पूजा होती है, उस पूजा में ज्यादा संतुष्ट होते हैं। संतों की सेवा कर लो,
संतों की पूजा कर लो तो भगवान उसको अपना मान लेते हैं, अपनी पूजा मान लेते हैं। और अलग से भगवान कह रहे अलग से कोई पूजा करना चाहता है तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। वैसे एक बात है, यदि भाव से भगवान की मूर्ति में पूजा की जाए भक्ति से, तो फिर भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। एक जगह भगवान ने कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त छोटी से छोटी वस्तु भी यदि भाव पूर्वक भक्ति पूर्वक मुझको अर्पित करता है तो मुझको स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। लेकिन अब किसी का भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, और वो बहुत बहुमूल्य वस्तुओं से भगवान का पूजन करे तो भगवान उस पूजन को स्वीकार नहीं करते, भगवान कह रहे हैं। लेकिन साधु संतों की पूजा सेवा कोई कर ले तो उसमें भाव की अपेक्षा नहीं है, भाव की उसमें इतनी आवश्यकता नहीं है। केवल महात्माओं में श्रद्धा रख करके, महात्माओं में भाव रख करके उनकी पूजा कर ली तो फिर भगवान की पूजा होगी। वहां भाव की जरूरत नहीं, वहां तो ठाकुर जी उसको अपना पूजन मान ले। तो कितनी बढ़िया बात है, इतनी सुंदर ये श्लोक है। भगवान कह रहे हैं तस्मात् ब्रह्म ऋषि नेतान ब्रह्मण्य श्रद्धया चय एवं चेदर्चितोऽस्म्यथा नान्यथा भूरि भूतिभिः। हे श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों का पूजन करो क्योंकि इनका पूजन मेरा ही पूजन है, और इनका पूजन नहीं किया तो फिर बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा की जाए वो मुझको स्वीकार नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना उतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। अपनी पूजा को पूजा नहीं मानते, भक्तों की पूजा को पूजा मानते। एक श्लोक है बड़ा सुंदर, विष्णु पुराण का श्लोक है, और शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, भोले बाबा कह रहे हैं कि हे देवी, सभी आराधनाओं में भगवान की आराधना श्रेष्ठ है। सभी आराधनाओं में, सभी पूजाओं में भगवान की पूजा, भगवान की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। और यदि कोई ये पूछे कि भगवान की पूजा से भी कोई श्रेष्ठ है क्या, तो बोले बाबा कह रहे भगवान की पूजा से तो कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा, भक्तों की आराधना भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ है। आराधनानां च सर्वेषां विष्णोराराधनम परम, और तस्मात् पर परम देवी तदीयानां समर्चनम। हे देवी, उन महा विष्णु भगवान के आराधन से भी श्रेष्ठ है उन भगवान के भक्तों का आराधन। इसलिए भोले बाबा का बड़ा भक्तों में भाव है महाराज, बहुत संतों में बहुत भावना रखते हैं, बहुत भावना रखते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न रहते। भागवत जी में हमने पहले सुनाया, हम लोगों ने सब श्रवण किया कि कोई भगवान की आराधना के लिए चलता है तो शंकर जी उसको आप से ही, अपने आप ही उसको दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं, और भगवत प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाने के लिए उनको उपदेश करते हैं। कई ऐसे संत हुए जिन्हें शंकर जी का साक्षात दर्शन हुआ क्योंकि वो भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो ये बात है महाराज, भगवान के भक्तों की जो पूजा है उसको भगवान अपना मानते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके
सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की। एकात्म भाव से मतलब ब्रह्म ऋषियों को भगवान ही मानकर उनकी आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए और राजा बहुलास ने भी वही गति प्राप्त की। हे प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। जय हो। यहाँ भक्त तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके द्वारका लौटाए। से ये 86वां अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 87वें अध्याय में वेद स्तुति का वर्णन है। वेद किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं वो वर्णन है। बड़ा अद्भुत है यह वर्णन। पर महाराज ये जो वर्णन है वो बड़ा बड़ा कठिन है। तो वो समझने बड़ी कठिनाई से आती है, लेकिन फिर भी कुछ तो वर्णन करेंगे। तो थोड़ी सी चर्चा ऐसा दिखाई करके फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। परीक्षित जी देख रहे हैं सुखदेव जी से भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्वरज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ी का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। परीक्षित जी प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वे तो निर्गुण है, निराकार है। तो जब वेद उनका स्तवन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? भाई जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई गुण ना हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे ये परमात्मा जब अवतार लेते हैं और निराकार से साकार हो जाते हैं, निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, तभी तो उनके स्वरूप का वर्णन हो सकता है। अभी जो कहेंगे कि त्रिभंग ललित हैं, श्याम सुंदर हैं, मोर वृक्षधारी हैं, पीताम्बरधारी हैं, श्याम सजल घन के समान हैं, बड़े सुंदर हैं, ऐसी उनकी नासिका है, ऐसी उनकी आंखें हैं। अब जो उनका स्वरूप ही नहीं है, ये निराकार जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, तो उसका वर्णन कैसे किया जाएगा? तो स्तुतियां किस तरह से वर्णन करती हैं ये पूछ रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियां स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां
सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, श्री देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान श्री नारायण मनुष्यों के अभ्युदय और परम निश्चयत के लिए इस भारत वर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही और इस कल्प के अंत तक धर्म ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं। लोगों को दर्शन नहीं होता क्योंकि दृष्टि वैसी नहीं है। जो भाग्यशाली जन है उनको दर्शन होता। नर नारायण भगवान के रूप में बद्रिका आश्रम में नारायण भगवान अब आज भी तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से यही प्रश्न पूछा, ये तो मुझसे पूछ रहे, जो तुमने जो प्रश्न किया है यही प्रश्न नारद जी ने नारायण भगवान से किया था। भगवान नारायण ने ऋषियों की सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। श्री भगवान बोले, हे नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ब्रह्मचारी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि ऋषियों का ब्रह्म सत्र हो रहा था। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी। इसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसमें सो जाती। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनत सनंदन सनातन संत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान और तपस्या और शील स्वभाव में समान है, एक जैसे हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। तब उस समय सनंदन जी ने कहा कि जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को राजा को जगाने के लिए उसके अनुजीवी कहते हैं, उसके द्वारा पोषित, उसके द्वारा पालित, राजा के द्वारा उसके अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा श्रेयस का गान करके उसे जगाते हैं। वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतय उचु, श्रुतियां कहती हैं, जय 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 मदित दोष द्रवीत गुणाम त्वमसि यदात्मना संभरुच्च समस्त प्रजा अग जग दोष शाम अखिल शक्य
सत्य बोधकते क्वचित जयात्मना चरतोनुचरे निगमः। श्रुतियां स्तुति करती हैं, हे अजित आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रभु आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। तो इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंद आदि में सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं। इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया नहीं मिटती। ये माया तभी मिटेगी जब मायापति इसको मिटाना चाहेंगे, नहीं तो कोई कितना भी प्रयास कर ले माया नहीं मिटती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वास भूता श्रुतियां ही हम ही प्रमाण हैं। श्रुतियां कह रही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं, अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत् किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ हो सकती हैं। जय जयाजित जयंग जय जंगमा गतिमजा मुपनीत मृषा गुणाम नहि भवन्तमृते प्रभवन्त्यमी निगम गीत गुणार्णवता तब। हे अजित आपकी जय हो, जय हो। झूठे गुण धारण करके चराचर जीव को आच्छादित करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए। आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सकेंगे, नहीं पार कर सकेंगे। वेद इस बात का गान करते रहते हैं कि आप सकल सद्गुणों के समुद्र हैं। इसी प्रकार बड़ी विस्तार से बड़ी अद्भुत स्तुति वेदों ने करी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान 5 मिनट जी, बहुत अद्भुत स्तुति है। तो इसका जो अगर पूरा कहने लगेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, कई दिन लग जाएंगे। तो जो इसको पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो श्रीमद् भागवत जी में 87वें अध्याय में, दसम स्कंद के 87वें अध्याय में वेद स्तुति का वर्णन है, वो उसको पढ़ सकते हैं। आगे 88वें अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है, शिव जी का संकट मोचन। तो इसकी चर्चा भगवान की दया से हम आगे करेंगे, कल करेंगे। और आज तो यही विराम करते हैं। 87वें अध्याय की चर्चा वेद स्तुति जो है वो बहुत विस्तार से कही गई है और बड़े अद्भुत श्लोक हैं। इनको तो कोई अच्छे महात्मा, ज्ञानी, कोई विद्वान, कोई महान, हम तो कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हमें तो ज्यादा समझ में आती नहीं ये भाषा। तो कोई जो विद्वान ज्ञानी जो वक्ता है वो इनका अर्थ ठीक से समझा सकते हैं। अच्छा, ये हम तो मतलब जो हमने सुना है ना गुरुजनों के मुख से, तो उसको थोड़ा सुना देते हैं। बाकी ये जो वेद स्तुति है ना, भागवत जी की कथा 7 दिन की होती है, तो 7 दिन में तो इतनी कथाएं रहती हैं कि प्राय जो
अम, जो संत महापुरुष हैं वो इनकी चर्चा कर ही नहीं पाते। तो हमने इसकी चर्चा भी कहीं अभी किन्हीं के मुख से नहीं सुनी है। तो यदि हम सुनेंगे तो फिर वेद स्तुति की भी चर्चा हम थोड़ा कर पाएंगे। अभी तो हमने न सुनी है, न समझ में आती है ज्यादा, तो इसलिए किसी को बहुत ज्यादा पढ़ने की जानने की इच्छा हो तो भागवती में पढ़ सकते हैं। थोड़ी भाषा क्लिष्ट है। आज यही विराम करते हैं, आगे की चर्चा भगवत कृपा से यथा समय करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्याम जय 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 श्री श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय 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 श्री वृंदावन। वृंदावन धाम। जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। जय जय श्री ब्रजमंडल धाम। जय 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 श्री श्री ब्रजमंडल ब्रजमंडल धाम। धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्री श्री राम। वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय 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 श्याम। श्याम जय 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 श्री श्री वृंदावन धाम। वृंदावन जय 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 श्याम जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम नारायण। नारायण।